सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और साक्षी के स्वरूप से देखते हैं। वो जो कुछ भी उनको पहले हर एक चीज से लगाव था वो छूट करके वो देखता रही। तो नाटक था, तो नाटक टूट गया। अब हम किस लिए दौड़ रहे हैं? पहले तो जब शिवाजी महाराज आए समझ लीजिए स्टेज पे, तो इन्होंने भी तलवार निकाली। जब वो गुस्सा करने लगा तो ये भी गुस्सा करने लगे, ये भी शिवाजी महाराज हो गए। जिस वक्त में नाटक खत्म हुआ, कहा हे भगवान, मैं ये तो नाटक था। तो वो नाटक सब खत्म हो जाता है और मनुष्य अपनी जगह आ जाता है। ये श्री कृष्ण की देन है। ये इन्होंने हमारी चेतना में विशेष स्वरूप दिया है कि जब वो जागृत हो जाते हैं तो हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो कि लीला है, कि हमारे अंदर जो अहंकार और प्रतिअहंकार, जिससे कि हम हमेशा डरते हैं और दूसरों से दबते हैं, दोनों को वो अपने अंदर खींच सकते हैं, दोनों को अपने अंदर समा ले सकते हैं। और इसीलिए किसी भी अहंकारी आदमी को आप देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको उन्होंने ठिकान लगा दिया। साड़ियां द्रौपदी की बढ़ती गई, वो दुर्योधन थक गया, उसका अहंकार। जो भी अहंकारी आदमी होता उस पर इनकी गदा अगर चल पड़े तो वो खेल खेल में उसको ऐसे नचा देते हैं कि वो आदमी परास्त हो जाए। उसी प्रकार अगर कोई दब्बू आदमी है या कोई आदमी जो समाज से दबा हुआ है, जो दरिद्री है, इसके पास सुदामा जैसे, उसका मान करना, उसके मित्रत्व को इतना बढ़ावा देना और उसके लिए इस कदर दिल भर के, दिल खोल के उसके लिए सब कुछ देना, ये भी काम श्री कृष्ण का है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए सो कम है। आज 6000 वर्ष हो गए वो यहाँ पधारे थे, उनको किसने जाना? सिर्फ गीता उन्होंने सिर्फ अर्जुन से बताई और किसी से बताया नहीं। पर लिखाई किससे वो सोचना चाहिए। देखिए कृष्ण की लीला हर जगह किस तरह से बंधनों को तोड़ती है। उन्हें लिखाई उससे जो व्यास जो पराशर का लड़का था, लेकिन वास्तव में वो एक झिमरनी का लड़का था और वो भी किसी कायदे कानून का नहीं, बेकायदा। इसलिए व्यास से लिखाई कि ऐसा ही आदमी सत्पुरुष कैसे हो सकता है, क्योंकि जाति और उसके बंधन और ये बहुत कायदे कानून करने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि सत्पुरुष कहीं भी पैदा हो सकता है। सत्पुरुष की जात धर्म आदि कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन यही पूछा जाता कि सत्पुरुष कौन। इसको तोड़ने के लिए, इसका सब का निषेध करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में लिखाई, किससे? तो व्यास। उनकी एक एक लीला देखिए तो जैसे कहते हैं कि हरेक को उन्होंने, उनकी जो चूल थी उस चूल से हरेक को ठीक कर। उनकी चूल बड़ी प्यारी थी, उनकी चूल बड़ी गहरी थी और इतनी तीक्ष्ण थी कि उसके चक्कर से कोई बच नहीं सकता। कल होली है, आप सबको होली मुबारक हो। होली के दिन हमको ये सोचना चाहिए कि कोई से भी गंदे काम करने की कृष्ण के कभी भी विचार नहीं आ सकता। गंदगी करना, गालियां देना वगैरह ये कृष्ण के काम नहीं है। हमको बहुत माधुर्य से एक दूसरे से बात करना। होली का मतलब होता है कि जो कुछ भी कृष्ण स्वयं क्या थे, उनकी राधा क्या थी? आह्लाददायी शक्ति, जो दुनिया को आह्लाद, जिसे मधुर बातचीत हो, चाहे आपके घर का मेहतर हो, चाहे जमादार हो, चाहे कोई, सबसे गले मिले, सबसे अपना प्रेम बांटे। ये कृष्ण की मुख्य इच्छा थी, जिसलिए उन्होंने होली का समारंभ किया था। और हम लोग जो हैं उस वक्त सबको गाली देते हैं, अपनी जबान खराब करते हैं। जो जबान श्री कृष्ण की वजह से चल रही है, ये जबान भी हमारी जो 16 चीजें हैं, जिसे नाक, कान, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह सब कुछ, जो नेक वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ श्री कृष्ण की आज्ञा से चलते हैं। वहां हम लोग गाली गलौज करते हैं। उनकी सुबकता, उनकी मधुरता, उनकी मोहकता वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि यह होली हुई जिसमें कि एक तरह से हमने अपने सौंदर्य को पाया, हमारे सौंदर्य को बांटा और लोगों को इसका मजा दिया। लेकिन जिस तरीके से गंदगी और बहुत ही नग्नता से होली खेली जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों ने हर एक चीज का इतना विपर्यास कैसे कर दिया और इस कृष्ण को भी कितना अपमानित कर दिया। कल आपकी होली है, आप लोग खूब होली खेलिए, लेकिन उस कृष्ण को याद रखें जिसने आपसे बताया कि आपको उस विराट के अंग और प्रत्यय होना है। आपने सेल्फ रियलाइजेशन को बुलाया, बेटा जरा बैठ जाइए, इतनी जल्दबाजी में।
आपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बुलाया तो माँ प्रश्न ही मत पूछे, क्योंकि सब बेकार के प्रश्न लोग पूछते हैं। पर मैं नहीं सोचती कि सब लोग बेकार के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ आए हैं कि जैसे कोई पार्लियामेंट में सवाल होते हैं, उस तरह के सवाल करने की यहाँ जरूरत नहीं। मैं कोई इलेक्शन को खड़ी नहीं हूँ और मुझे आपसे कोई मत नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या मुझसे चाहिए वो जानने का, आपको कुछ मुझसे मिलने का, आपको कुछ देने का, आपको मुझसे लेने का है, आपको मुझे कुछ देने का नहीं है। सिर्फ आपको अगर कुछ देने का है तो आप अपना हित मुझे दीजिए, अपना क्षेम मुझे दीजिए, अपना श्रेय मुझे दीजिए। एक माँ को सिवाय इसके कि अपने बच्चे अपने ही जैसे उच्च हो जाए और कोई चीज की जरूरत नहीं। वो चाहती है कि जो मेरी जितनी शक्तियां सब मेरे बच्चे बांटे, सब उनके अंदर जागृत हो, वो सब कुछ पाले, बस यही आंतरिक इच्छा उसको होती है। इसलिए जो कुछ भी आप प्रश्न करें उसमें आप अपनी उद्दामता या अपना आप पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। सात्विकता से आप ऐसे प्रश्न पूछें जिससे कि आपको कुछ लाभ हो और सर्वजन को लाभ हो। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बेकार में, आप कल उन्होंने सवाल एक पूछा कि सिद्ध योग, अब मुझे क्या मालूम कि सिद्ध योग ये गुरुजी महाराज कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि इनके नाम, किसी ने भी कोई नाम भरा, सिद्ध कहाँ से हो रहे हैं? उनके तो जो शिष्य आते हैं वो तो नाच नाच के उनकी हालत खराब, गांजा पीते, ये करते वो करते, वो कहाँ से सिद्धि योग सिखाएंगे? काहे की सिद्धि उन्होंने पाई? ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रखा लिए, किसी का नाम भगवान आनंद, किसी का नाम ढोंगानंद, कुछ ऐसे नाम रख लेने से कोई बड़ा हो जाता है? आप लोग भी अपना अकल इस्तेमाल करें कि कोई कहे सिद्धानंद तो क्या सिद्ध हो गया? कुछ भी नाम अपना लगा लेने से कोई बड़ा हो जाता है? इसलिए इस तरह के प्रश्न कल पूछे, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या नाम से लोग बेचते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि आप कागज की नाव बनाइए और उसमें नाम लगा दीजिए कि फलानी नाव, आप बैठिएगा उसमें। इसलिए जानना चाहिए कि असलियत को पाने की हिसाब से यहाँ पाए। अगर आपको और जगह कुछ मिलता हो तो आप चले जाइए, मुझे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर असलियत पाने के लिए आए। नकली चीजों से मेरा कोई वास्ता नहीं। आपको अगर असलियत चाहिए तो आप उसे पा सकते हैं और उसके लिए मैं सर्वदा पूरी कोशिश करूंगी कि आप उसे पाएं। लेकिन नकली चीजों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है और मैं चाहती नहीं जिनको नकली चीजें करना वो जा सकते हैं। बहुत सी दुकानें खुली हुई, आप जाएं, पैसा दें, वहां जाकर के जो करना है करें। लेकिन यहाँ पर आपको असलियत चाहिए हो तो आप आइए और वैसे ही प्रश्न करें, और बेकार के प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप मुझे प्रश्न कर लें, लेकिन कायदे के प्रश्न हो, नहीं तो मेरे कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। ये भी बात, क्योंकि मैं कोई आपसे किसी तरह से बंधी नहीं हूं, मेरे पर आपका कोई बंधन नहीं, मेरे ही प्यार का बंधन है आपके लिए। आपका मेरे पर क्या बंधन हो सकता है सिवाय इसके कि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, जिसके लिए कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद कर सकूं। पर बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं।